मैं कुछ टाइम पहले एक एरिया में पोस्टेड थी। आपको लगेगा कि एक ऑफिसर बन गए तो शायद ये आसान हो जाता है, तो तुम कैसे इसका प्रेसिडेंट बन सकती हो, तुम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते। तो लेते भी उन्हीं लड़कियों को थे जो सुंदर थी। मेरे जैसी कुछ लड़कियाँ जो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, उससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम थी। बट द डे आई डिसाइड कि नहीं, ये सही नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए। 4-5 लड़के सीटी बजाते थे, कमेंट्स मारते थे, सर लड़कियों की पूरी लाइफ एक गिल्ट का सीरीज है। सो माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स आउट देयर ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। हमारे देश में जब एक लड़की पैदा होती है तो डॉक्टर आके फैमिली को क्या बोलता है? कोई बात नहीं, ये भी लक्ष्मी है, अगली बार हो जाएगा। रिश्तेदार क्या बोलते हैं? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, ले भी लक्ष्मी है। और फिर पेरेंट्स एंड दादा दादी सारी दुनिया को क्या बताते हैं? अरे नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, लक्ष्मी आई है हमारे घर में, क्या फ़र्क पड़ता है, लड़की भी जी बराबर ही होती है। तो इसका मतलब जब वो लड़की पैदा हुई तो वो एक गिल्ट के साथ पैदा हुई कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तभी तो जस्टिफाई करना पड़ रहा है। और जब वो बड़ी होती जाती है, कॉन्स्टेंटली दुनिया उसे बताती जाती है, उसके घर वाले उसे बताते जाते हैं, लड़की को ये करना चाहिए, लड़की को वो करना चाहिए। सो गर्ल्स को कॉन्स्टेंटली हम एक फीडबैक देते रहते हैं और व्हाट दे शुड बी डूइंग एंड व्हाट दे शुडंट बी डूइंग। सो इफ यू आर अ गुड गर्ल, यू शुड टॉक लाइक दिस, यू शुड वेयर दीज क्लोथ्स, यू शुड गो एट सच टाइमिंग्स, सो लड़कियों की पूरी लाइफ एक गिल्ट का सीरीज़ है। एंड जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो पैदा हुए गिल्ट पे ऐड ऑन होता जाता है, एंड दैट ऑल्सो डिफाइंस योर लिमिटेशंस। सो सारी दुनिया आपको आके ये बोलने लगती है कि ये तुम्हारी लिमिट है, लड़की हो तो शुड की इस बाउंड्रीज में रहो। हाई एवरीवन, आई एम ईरा सिंघल, आई एम एन IAS ऑफिसर एंड आई करंटली सर्व इन दिल्ली। एंड मैं आज इस इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि आप सबकी लिमिटेशन सिर्फ वो है जो आप मानेंगे। आपकी लिमिटेशन सिर्फ वो चीज़ है जो आपने तय कर दी। एज अ गर्ल सारी दुनिया कॉन्स्टेंटली आपकी लाइफ में यही बताती रहती है कि आपकी एक बाउंड्री है और आपको उसके अंदर ही बिहेव करना है, पर आपको ये कोई नहीं बोलता कि उस बाउंड्री को आपको उसके अंदर रहना क्यों है। क्या वो आपके लिए है या इज़ इट टू मेक अदर पीपल्स लाइव्स मोर कन्वीनियंट? आई वॉज ऑल्सो समवन जिसको फैमिली ने तो नहीं बट सोसाइटी ने कॉन्स्टेंटली बोला कि तुम लड़की हो, और स्पेशली अगर तुम एक लड़की विद डिसेबिलिटी हो तो और बुरी प्रॉब्लम है, एंड तुम्हें उसके बाउंड्रीज़ में रहना है, तुम इतना ही सोच सकती हो, तुम इतना ही कर सकती हो। मैं शायद थोड़ी सी ज़्यादा लकी थी, इसलिए शायद मैं यहाँ खड़ी हो पा रही हूँ आज, क्योंकि मेरे को मेरे पेरेंट्स ने कम से कम वो सोच नहीं दी। तो दुनिया की उस सोच को काटने का मेरे पास एक तरीका था, एक सपोर्ट सिस्टम था, बट शायद आप लोगों के पास नहीं होगा। बट मैं एक चीज़ मानती हूँ, लाइफ में आप वो सब कर सकते हो जो आप चाहते हो, जो आप सोच लेते हो। एंड दुनिया जो लिमिटेशंस रखती है वो आपके लिए नहीं है, वो उनके लिए हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी आपको उस बाउंड्री के अंदर रख के आसान होती है। मुझे भी पर्सनली बहुत बार कॉलेज में पीपल वुड टेल अस कि यू आर गर्ल्स, तो तुम ये सोसाइटी का पार्ट नहीं बन सकते, तुम ये एक्टिविटी नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते। एंड कॉन्स्टेंटली मेरे ख्याल से मेरी तो पूरी लाइफ ही इस बात की बैटल रही है कि तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। मतलब आई थिंक देयर वर वेरी फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट वर अवेलेबल टू मी। बट एक चीज़ मैंने देखी, अगर आपको एक रास्ता बंद किया जाता है तो अगर आप सोचो तो 4 रास्ते और खुल जाते हैं। मैं विंडो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रास्तों की, दरवाज़ों की बात कर रही हूँ। एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ एक कॉलेज में सोसाइटी थी, वो बहुत एक्टिव प्रोएक्टिव सोसाइटी थी। उसमें ये हुआ कि एज अ इंटरनेशनल सोसाइटी थी, एंड फिर ये डिसाइड हुआ कि यार लड़कियां हो तो तुम कैसे इसका प्रेसिडेंट बन सकती हो, लड़कियों को तो अंदर रहना पड़ता है, लड़कियां तो बाहर जा नहीं सकती, तो आप इसका प्रेसिडेंट नहीं बन सकती। हम लोगों ने उसके बाद क्या किया, हमने उसके अलावा 5 सोसाइटीज़ और खोल दी और हम सब उनके सबके प्रेसिडेंट बन गए। एंड देन वी मैनेज टू डू अ लॉट मोर। हमने इनफैक्ट नेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करी, पूरे देश में घूम घूम के इवेंट्स किए। सो अगर आप सोचते हो कि आपकी एक लिमिटेशन है, वो आपकी लिमिटेशन बन जाएगी। पर अगर आप सोचते हो कि अच्छा मुझे ऐसे ब्लॉक किया गया तो क्या कर सकता हूँ मैं इस बारे में, मैं इसे कैसे बदलूँ, मैं इससे आगे कैसे बढ़ूँ, आप बढ़ जाओगे, आपको कुछ रास्ता मिल जाएगा। मल्टीपल एग्जाम्पल्स होते हैं। मैं शायद उतनी लकी थी कि मेरे टीचर्स ने और फैमिली ने और पेरेंट्स ने नहीं कहा,
बट मेरे पियर्स ने तो डेफिनेटली ज़रूर कहा। एंड इट्स क्वाइट सैड कि हम अपनी लड़कियों को ही बोलते रहते हैं स्ट्रॉन्ग बनो, एम्पावर्ड बनो, बट हम अपने लड़कों को भूल जाते हैं। वी फॉरगेट टू ब्रिंग आवर बॉयज़ इनटू द कन्वर्सेशन, वी फॉरगेट टू टेल आवर बॉयज़ that you need to treat all the girls as equals, you need to take each other as equals, and you need to understand that people's abilities are not reflected by their gender. Gender does not define who you are, gender does not tell you what your abilities are. Gender is only just a manifestation of one part of you. आपकी abilities come from your identity about who you are, and that has nothing to do with your gender role. जेंडर्स येस ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, हमारा सबका एक कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, हमारा सबका एक रोल है, बट यू नो जेंडर की वजह से आप सोसाइटी का किस तरह से पार्ट बन पाएंगे, कितना पार्ट बन पाएंगे, ये तो डेफिनेटली डिफाइन नहीं होता। आई रिमेंबर हमारे कॉलेज में जब हम प्लेस करते थे ना, तो लड़कियों को ज़्यादातर क्या रोल मिलता था, आप एक लड़की स्टेज पे उस कोने से चढ़ती थी, ऐसे जाती थी, 4-5 लड़के सीटी बजाते थे, कमेंट्स मारते थे, और वो लड़की स्टेज से उतर जाती थी। और ये चीज़ कोई ऐसे छोटे मोटे कॉलेज की नहीं है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड वहाँ पे जो लड़कियाँ थीं वो आगे जाके करियर्स में वही सारे काम करने वाली थी जो लड़के करने वाले थे। इनफैक्ट कई बार तो लड़कों से बेटर प्लेसमेंट ही होता है लड़कियों का, ये सब जानते हैं। बट वहाँ पे भी ना लड़कियों की आइडेंटिटी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही रह गई थी, एंड समवेयर हम लड़कियाँ भी कंडीशन थी कि हम उसको एक्सेप्ट करते थे, एंड मेरे जैसी कुछ लड़कियाँ जो उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, उससे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड कि वाई वी वर नॉट ओके विद वुमेन जस्ट गेटिंग अ रोल जिसमें वो स्टेज पे इधर से चढ़ेगी, उधर जाएगी और उतर जाएगी, और स्टोरी में उसका कोई पार्ट नहीं है। सोचिए 20 मिनट का प्ले है और लड़कियों का लिटरली 30 सेकंड्स का रोल है, जिसमें वो ऊपर चढ़ती हैं, स्टेज से उधर जाती हैं और नीचे उतर जाती हैं। एंड बाय द वे लेते भी उन्हीं लड़कियों को थे जो सुंदर थी। दैट मीन्स कि लड़की की वैल्यू सिर्फ शक्ल पे अटक गई थी, एंड वो उस जगह जहाँ वो टैलेंट के बेस पे आई थी। एंड बहुत सैड चीज़ ये है कि मैं अभी कुछ दिन पहले कॉलेज में एज ए चीफ गेस्ट बन के गई, और वहाँ पे भी मुझे 20 साल, वेल 15 साल एटलीस्ट बाद सेम प्ले देखने को मिला। एग्जैक्टली वही रोल किया लड़कियों ने वहाँ पे भी, कि वो एक साइड से चढ़ी, स्टेज के उधर गई और नीचे उतर गई, एंड 4-5 लड़कों ने बैठ के कमेंट्स बनाए, और पूरी स्टोरी में लड़कियों का सिर्फ इतना सा रोल होता है। और उस समय भी था और शायद अनफॉर्चुनेटली आज भी है, मतलब 15 साल में लड़कियों के लिए कुछ नहीं बदला। बट हमने डिसाइड किया, मैं और मेरी एक फ्रेंड थे, हम लोग बड़े उस मामले में बड़े वो थे कि हम नहीं मानेंगे कि लड़कियों की लिमिटेशन है, एंड थैंकफुली हम ऐसे बैकग्राउंड से थे जहाँ हमें बोला भी नहीं गया। तो यू नो वी डिसाइडेड वी विल do something, and in fact we will have women centric plays, and they were not serious plays or you know we did a lot of fun plays जहाँ पे women main characters होती थी, या at least story में equal characters होती थी। and will you believe it, we actually won every competition that we participated in. So I'm telling you this कि समवेयर अगर हम अपनी आइडेंटिटी को कम एक्सेप्ट कर लेंगे ना, समवेयर हम अलाउ करेंगे कि दुनिया हमारे को नीचे रखती रहे या दुनिया हमारे को ऑब्जेक्टिफाई करती रहे, तो वो होता भी रहेगा। बट द डे आई डिसाइड कि नहीं ये सही नहीं है, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए, तो दुनिया को देना भी पड़ेगा। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी, बैटल शायद हर बार दोबारा लड़नी पड़ती है, हर बार रीस्टार्ट करनी पड़ती है। आपको लगेगा कि एक ऑफिसर बन गए तो शायद ये आसान हो जाता है, नहीं। मैं कुछ टाइम पहले एक एरिया में पोस्टेड थी, और वहाँ पे मेरे से मिलने मेरे ऑफिस में कोई आएगा, पर तब भी अगर कोई मेरा जूनियर मेल बैठा होगा तो लोग आके उसको समझाने लग जाएंगे प्रॉब्लम। एंड यू नो बहुत वो सिचुएशन होती है, इसमें आप नेगेटिव भी ले सकते हो, आप ऑफेंड हो सकते हो, बट हमें ये भी याद रखना पड़ेगा कि दुनिया को ना शायद अभी तक सिखाया ही नहीं गया, लड़कों को अभी तक सिखाया ही नहीं गया कि लड़कियों के साथ इक्वल की तरह कैसे बिहेव करते हैं। तो मुझे हर बार अपनी अथॉरिटी उस इंसान को वो दिखानी पड़ती थी। थैंकफुली मेरा स्टाफ यू नो रिस्पेक्टेड माय अथॉरिटी, एंड मुझे कॉन्स्टेंटली सामने वाले को, जो मेरे जूनियर को अपनी प्रॉब्लम बता रहा है जिसका सल्यूशन मैंने देना है, मुझे उसमें बीच में घुस के अपने आप को असर्ट करना पड़ता था। एंड ये आपके साथ बार बार होगा। एंड मैं एक बहुत ही टिपिकल पेट्रियार्कल टाइप एरिया में पोस्टेड थी, तो वहाँ पे तो बहुत ही मज़ेदार होता था। इनफैक्ट 1-2 बार मुझे याद है, मैं ऑफिस से बाहर निकल रही थी, कुछ लोग अंदर घुस रहे थे, तो मैंने पूछा कि आप किससे मिलने आए हैं, तो कहते नहीं हम SDM साहब से मिलने आए हैं। मैंने कहा हाँ बताइए, कहते नहीं आपसे बात नहीं करनी। मैंने कहा नहीं प्लीज़ बताइए क्या प्रॉब्लम है। नहीं आपसे नहीं बताएंगे, हम आपको नहीं बताएंगे, हम तो सिर्फ उन्हीं से बात करेंगे। बहुत फ़नी भी हो जाता है, बट देन आई हैड टू टेल देम कि भाई मैं ही SDM हूँ, बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं निकल रही हूँ।
तो वो फिर बता भी देते थे एंड ऑब्वियसली बताने ही आए थे, बट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम एक बारी में सॉल्व हो जाएगी। थैंक गॉड फॉर दोज विमेन जो हमसे पहले आई हैं और ये बैटल हमारे लिए आसान कर गई हैं। वो इतना लड़ गई हैं कि हमारे लिए थोड़े से दरवाजे खुल गए हैं। आज हम उन प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हो पा रहे हैं। शायद अपनी बात सुनवाने के लिए हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है एंड बहुत बार लड़कियों को नेगेटिव कमेंट सुनने पड़ते हैं, अग्रेसिव है, तेज़ है, ज़्यादा बोलती है, लड़ाकी है। इट्स फाइन। आई थिंक अगर आप अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने के लिए आपको ऐसे कमेंट सुनने भी पड़ रहे हैं, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट अबाउट बीइंग सेल्फिश और मीन और अनफेयर और यू नो बीइंग अ पुश ओवर, आई थिंक इट्स ओके। आई थिंक अगर दुनिया आपके यू नो वांटिंग एन आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ से दिक्कत हो रही है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। आप अगर सही काम कर रहे हो, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, तो आपकी आइडेंटिटी से किसी और को प्रॉब्लम क्यों होनी चाहिए? सिर्फ इसलिए कि उसकी दुनिया थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है, उसके जो बायसेस हैं वो चैलेंज हो जाते हैं, उसके प्रेजुडिसेस चैलेंज हो जाते हैं, या उसने जो सोच रखा था कि आपको एक डिब्बे में बंद करके चाबी लगा के ताला बंद करके उसे फेंक देना है, वो नहीं कर पा रहा है। हमें आई नो लड़कियों को बहुत सिखाया जाता है कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी इस बारे में है कि तुम दूसरों का जीवन आसान कर सको। पैदा होते ही बोलते हैं ना, शादी होके जाओगी तो ये कैसे करोगी, शादी होके जाओगी तो वो क्या होगा। हमेशा तुम्हें ही क्यों एडजस्ट करना है, हमेशा तुम्हारी लाइफ, तुम्हें अपने एटीट्यूड को ऐसा क्यों बनाना है कि किसी और को आसानी हो जाए तुम्हारी वजह से। यू नो वाई शुड दे नॉट एक्सेप्ट यू फॉर हू यू आर। एंड यू नो कुछ भी गलती होती है तो लड़की को ब्लेम होता है। आई थिंक अगर हम ब्लेम लेना बंद कर दें तो शायद ब्लेम देना भी कम हो जाएगा। सो आई थिंक समवेयर वी ऑल ऑफ अस नीड टू रियलाइज that we as equals have a right to live with our own identity, to establish our own identities, to be who we are. You know, nobody in the world knows you as well as you know yourself. Nobody can define who you are. Only you have lived your experiences. सिर्फ आप अपने पैरों में you know चले हैं उतने किलोमीटर, आप अपने experiences, even though twins के सेम एक्सपीरियंस नहीं होते, तो हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से बनते हैं। तो कोई और तुम्हें नहीं बता सकता तुम्हारी क्या लिमिटेशन है, तुम्हारी क्या बाउंड्री है और तुम क्या बन सकते हो। ये सिर्फ तुम पे है, ये सिर्फ तुम डिफाइन कर सकते हो। सो माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू गर्ल्स आउट देयर ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज, don't let the world set your boundaries, do not let the world define who you can be. You are the only person who knows you. You are the only person who has lived in your shoes. You are the only person who can, you know, who's traveled those kilometers in your shoes, who thinks like you, who talks like you, and who has, you know, got your talents and abilities. So how does the world get to tell you who you can be? You are the only person who can tell you who you can be. And you need, जब तक आप अपने लिए जगह नहीं बनाओगे, अपने लिए चीज़ें नहीं डिमांड करोगे, दुनिया नहीं देगी। लड़कियों के लिए लड़ाई थोड़ी मुश्किल है, थोड़ी ज़्यादा लंबी है, बट जीती तो जा सकती है। बहुत सारी लड़कियां इसका एग्जाम्पल हैं। लगता था शायद मैं आईएएस बन भी जाऊं तो मुझे इंग्लिश शायद नहीं बोल पाऊंगा। मेरा नाम तबरेज़ आलम है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं। मैंने जो भी मेरा एजुकेशन मैंने बिहार से हिंदी मीडियम में मैंने प्राप्त की और लास्ट ईयर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। प्रेजेंटली मैं दिल्ली में रह रहा हूं और यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जैसे आप हिंदी मीडियम में स्कूल जब प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि जब कोई अगर आपसे कोई प्रश्न पूछता है इंग्लिश में तो आप तो उसके बारे में जानकारी आपको होता है, बट क्या होता है कि लैंग्वेज का आप उस इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इंग्लिश से तो बहुत डर लगता है क्योंकि मेरा इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो इंग्लिश से डर लगेगा, ये नेचुरल है। मैंने जोश स्किल एप्लीकेशन के बारे में मैंने सुना, तो मैंने जिस स्किल के बारे में सुना और जाकर उसे इंस्टॉल भी किया था और मैंने उसकी जो भी प्रोसेस है मैंने उसे जाना और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए मैंने क्लास स्टार्ट कर दिया। पहले तो थोड़ा बेसिक पोर्शन ग्रामर का बताया जाता है, उसके बाद वोकैब्स का जो प्रैक्टिस करना पड़ता है, उसके बाद रीडिंग प्रैक्टिस होता है और अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है आपके प्रैक्टिस पार्टनर से। 10 मिनट आपको मिनिमम बात करना पड़ता है, उसके बाद आपका एक जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो पाता है। मैं बोल सकता हूँ श्योरली कि मैं किसी से भी कोई भी पर्सन हूँ मैं उसे इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है।
सो जोश स्किल ने काफ़ी हेल्प किया मेरी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में. सो डेट वाई टुडे आई एम हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक जोश स्किल who really helped me a lot to improve my communication skill. Thank you, Josh. And finally, I would like to say, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Thank you.